बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। राना शाम हेल्दी हार्वेस्ट फार्म्स गढ़ महाराजा जंग से। ये जो हमारा फील्ड है ये सारा ए ग्रेड इसमें सीड लगा हुआ है और तकरीबन इसमें जो है पत्तों की तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13वां पत्ता बीच में से निकल रहा है। अभी 13 पे पहुंच गई है। इसके साथ वाला पौधा जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12वां पत्ता निकल रहा है। तकरीबन 80% फील्ड जो है वो 12वें पत्ते पे है और 13वां निकल रहा है, और कोई 10-20% जो है फील्ड बीच में से वो तकरीबन 9-10-11 पत्तों पे है, 10-11 पत्तों पे है। तो इस पौधे की अब ये हमारी है तकरीबन, आप समझ लें कि 75-80% फील्ड ये है बीच में। ठीक है, इसमें मैं ये इसकी हाइट है, ये पत्ते की चौड़ाई है। ये सारा ए ग्रेड सीड लगा हुआ है। पिछली वीडियो अगर आपने, मैं एक और वीडियो भी डालूंगा इसमें, वो सारा बी ग्रेड सीड था, ये सारा ए ग्रेड सीड है। अब इसको अगर देख लें तो ये बी ग्रेड सीड से कहीं भी कम नहीं है। बी ग्रेड की जितनी भी फील्ड है वो सारी की सारी जो है वो 10 पत्तों पे, 9-10 पत्तों पे जो है ना 75-80% फील्ड 9-10 पत्तों पे। तो इसमें ये है कि कुछ जो पौधे बीच में छोटे रह गए हैं, इवन ग्रोथ हमारी उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी। पौधे जो छोटे रह गए हैं वो इसी वजह से हैं कि हमने इसकी तुरियां पहले कर ली थी। कुछ तुरियां हमने पहले कर ली थी, बाकी जो है सीड की तुरियां जो है वो हमने एंड पे की थी। तो इसमें हम इसी नतीजे पे पहुँचे हैं कि सीड की तुरियां जो है ना वो आपको एंड पे ही करनी चाहिए। सीड गलता नहीं है, हमें लग रहा होता है वो ब्लैक फंगस आ रही है, वो जो ब्लैक पाउडर आता है उसको वैसे ही हाथ से साफ़ कर दें, या उस सीड को भी आप खोलें नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा नमी की वजह से आता है। जो मौसम होता है बारिशों वाला उसके अंदर ही वो आता है। तो उसको मैंने पूरा इस पर रिसर्च करके तजर्बा करके देख लिया है कि उसको अगर ना भी खोलें तो भी वो ठीक रहता है, इंटैक्ट रहता है। और जब तक वो बल्ब इंटैक्ट रहता है उसकी तुरियां वज़न भी लूज़ नहीं करती हैं और अपना जो है ना वो सीड परफॉर्म भी अच्छा करता है। अब ये जो बीच में सीड, क्योंकि हमने बाद में तुरियां सारी मिला दी थी, देखने से वो तुरी बिल्कुल आपको ठीक लगेगी, हेल्दी लगेगी, ठीक है, लेकिन उसमें जो है ना वो उस तरह परफॉर्म नहीं करेगी जिस तरह आपकी जो बल्ब में इंटैक्ट तुरी है वो परफॉर्म करेगी। तो इसमें ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि सीड नहीं खोलना है, जो मर्ज़ी हो जाए सीड नहीं खोलना है। जो गल रहा है, ख़राब हो रहा है, उसको आप साइड पे कर दें, ठीक है। जो ठीक है उसको आप बिल्कुल भी उसको ना खोलें, उसको लटका रहने दें। एंड तक वो लटका भी रहेगा, आप उसको बास्केट्स में भी ना डालें, वो एंड तक लटका भी आपके पास रहेगा तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। तो बाकी ये है कि हमारी बुकिंग ओपन है सीड की। जिस भाई को भी, किसी को भी चाहिए हो तो बहुत मुनासिब रेट पे हम बुकिंग कर रहे हैं, मार्केट से बहुत अच्छे रेट पे हम बुकिंग कर रहे हैं। तो किसी को भी चाहिए हो तो मैं अपना नंबर डाल दूंगा, तो वो ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। ये हमारा बेबी सीड लगा हुआ है और ये तकरीबन 14-15 अक्टूबर को लगा था, और हमने इसको 18 इंच के बेड पे हमने इसको 5-5 6-6 लाइनें लगा दी थी। तकरीबन 70-80% इसकी जर्मिनेशन है, और जर्मिनेशन अपने टाइम से ही हुई थी। हमने कुछ सीड भिगोया भी था और हमने कुछ ऐसे भी लगा दिया था, तो दोनों ही एक ही टाइम पे जर्मिनेट हुए थे। लेकिन ये है कि अभी इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है और हो सकता है ये कुछ तुरियां बनाए। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना शाम हेल्दी हार्वेस्ट फार्म से गढ़ महाराजा जंग। और आज मैं आया था अपनी फील्ड पे, क्योंकि कल बारिश हुई है तो मैंने कहा चक्कर लगाऊं, देखूं कि अब वत्तर की क्या पोजीशन है, साथ गंदम के भी वत्तर को देखें, क्योंकि कुछ दिनों में गंदम को पानी लगना था। तो बारिश अच्छी हुई है, वत्तर अच्छा है ज़मीन में, ऊपर से वैसे भी पराली पड़ी हुई है, तो पराली की वजह से तो वत्तर जो है ना वैसे ही बहुत ज़्यादा रिटेन रहता है, और बारिश की वजह से ये है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना रंग फसल का जो है ना तब्दील हुआ है और अच्छा हुआ है। तो ये जो जिधर इस फील्ड में मैं बैठा हूँ, ये हमारे पास बी ग्रेड सीड लगा हुआ है, और बी ग्रेड सीड का आप पौधा देख सकते हैं क्या, ये पौधा है बी ग्रेड सीड। हमने अपने जो अपना जो हमारा सीड था उसको हमने ग्रेडिंग की थी,
और ग्रेडिंग करने के बाद हमने ए और बी ग्रेड सीड अलग अलग लगा दिया था। अब ये पौधे की आप हाइट चेक करें, इसके पत्ते की चौड़ाई चेक करें। तो हमेशा से हमारा हमने पहले तो इसको, क्योंकि एंड टाइम चल रहा होता है तो इतना ज़्यादा हमने ध्यान नहीं दिया। इस दफ़ा हमने ज़रा इसको मैनेज किया अच्छी तरीके से और ए ग्रेड सीड को और बी ग्रेड सीड को हमने अलग-अलग लगाया। तो हमारे मैक्सिमम पौधे जो हैं वो बड़े हैं। इसके अंदर छोटे पौधे भी हैं, बीच में ये भी हैं, लेकिन इसमें ये है कि ये तुरियाँ ज़रूर बनाएंगे अपने, ये नहीं है कि इसमें सिर्फ बल्ब रह जाएंगे। लेकिन इसमें जो हमारा इसको ग्रेडिंग करने का मकसद ये था कि ए ग्रेड सीड क्योंकि अच्छा परफॉर्म करता है, हेल्दी सीड होता है, बी ग्रेड थोड़ा सा कम वज़न में होता है, तो हम उसको उसी तरीके की जो न्यूट्रिशन है वो उसको प्रोवाइड करते हैं, खादें स्प्रे वगैरह उस पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से एंड पे आके जो ए ग्रेड सीड होता है और बी ग्रेड सीड होता है वो मिल जाता है। इसमें इस तरह बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका सीड कमज़ोर है या बी ग्रेड है या छोटा सीड है तो आपका वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ये आपके सामने है फील्ड, ये फील्ड दिखाएं ज़रा, ये फील्ड आपके सामने है, इस तरफ दिखाएं। ये फील्ड सारा बी ग्रेड सीड का लगा हुआ है। तो इसमें मेरी किसान भाइयों से यही, ये दिखाएं, मेरी किसान भाइयों से यही गुजारिश है कि अपना सीड हमेशा ग्रेड करके लगाएं। जब भी ग्रेडिंग हुई होगी सीड की तो आपको पता होगा कि मैंने कौन से फील्ड को किस तरह की न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है, और उससे ये है कि बी ग्रेड सीड भी आपका एंड पे आके जो है ना वो ए ग्रेड बन जाता है। थैंक यू सो मच जी।